से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़्तदर मोहतरम मुस्तनद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम इशान उलमाए किराम खुसूसियत के साथ नक़ीब अहले सुन्नत मुदब्बिर क़ौम रफ़ीक़ मन मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत क़ारी ताहिर रज़ा साहिब क़िबला हस्सानी कहीं पर अज़ीज़ुल क़द्र शहंशाह तरन्नुम मेरे अजीज दोस्त मोहतरम नदीम रज़ा साहिब क़िबला नूरी सनाखाने पैगंबर मोहतरम अब्बास रज़ा साहिब क़िबला फरीदपुरी जुमला अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामति कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला मेरी रहमत बरसती है। या इलाही हम सबको तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दगा है हर एक कादरी के लिए। आइए हमारा सबसे पहले अपनी और सारे कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए ग़ज़्बे हिदायत नौशहे ग़ज़्बे जन्नत काबे के बदरुल दुजा तैबा के शम्सुल दुहा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में जितनी अपने आका से आपको सच्ची मोहब्बत है उतनी ही दिल लगा के आवाज बुलंद करके दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना हबीबना करीबना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अरबाब मिंबर ये तमाम लोग मेरे अमामे की रौनक व ज़ीनत है। मुझे इन्हें न सुनाना है न मेरी इनको सुनाने की कोई हैसियत न कोई बिसात है। ये सब मुझसे बड़े हैं, जहाँ इनके कदम नास रखे जाते हैं वहां पर जबरदस्ती अपनी जबीन अक़ीदत को खत्म करने की जुर्रत व जसारत करता है। शरे शाम से अब तक आप नातो मनाक़िब का सिलसिला आपकी निगाहों के सामने है। मेरे अजीज दोस्त मोहतरम ताहिर हस्सानी साहब और वहीं पर हजरत नदीम साहब का एक कलाम के 2-3 शेर का मुझे हुक्म है जो कि इन्होंने मेरी जुबान से सुन लिए हैं। मैं बस मुज़फ़्फ़र शाह वारसी के लिखे हुए 2 अशार पढ़ता हूँ, उसके बाद में वही तबहीर आप तक पहुँचेगी जिस तबहीर ने हिंदुस्तान में मेरी पहचान बनाई। और उसके बाद में कुछ देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल जैसा ये लोग चाहेंगे इन्हीं के हुक्म की पगडंडियों पे चलते हुए सलात और सलाम तक ये महफिल पहुंचेगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपकी आवाजों को नजर न लग जाए, आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह, और आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सलाम सरकार सुनते हैं।
जंगल में बैठे हुए हो, और जंगल क्यों कहें, आपका जो ओरिजिनल घर है वो आपकी निगाहों के सामने है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री से किसी ने बस्ती का पता पूछा, आबादी का पता पूछा, तो सवाल करने वाले इंसान ने ज़ुन्नून से कहा था, ए ज़ुन्नून मिस्री, मुझे आबादी का पता बता दें। तो ज़ुन्नून मिस्री ने उस सवाल करने वाले इंसान के हाथ को पकड़ा, उसके हाथ की कलाई को पकड़ा और कब्रिस्तान के गेट पे ले जाकर के खड़ा कर दिया। जैसे ही कब्रिस्तान के गेट पे ले जाकर के ज़ुन्नून मिस्री ने सवाल करने वाले इंसान को खड़ा किया, तो वो इंसान कहने लगा, ज़ुन्नून, मैंने तो आपसे आबादी का पता पूछा था, मैंने तो आपसे बस्ती का पता पूछा था, मैंने तो आपसे उस जगह का पता पूछा था जहाँ पे लोगों की इमारतें होती हैं, जहाँ पर लोगों के मकानात होते हैं, जहाँ पर लोगों के आलीशान बंगले और बिल्डिंगें हुआ करती हैं। लेकिन ज़ुन्नून, तुम मुझे तो दाना नहीं, तुम मुझे दानिशवर नहीं बल्कि पागल मालूम होते हो। अरे मैंने तो तुमसे बस्ती का पता पूछा था, तुमने इस कब्रिस्तान के गेट पे लाकर के मुझे क्यों खड़ा कर दिया है? तो ज़ुन्नून मिस्री का प्यारा जवाब सुनिएगा फरीदपुर के मुक़द्दस शहज़ादे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कहा था, ऐ इंसान, मैंने आज तक जिस इंसान को बस्ती को छोड़ने के बाद में इस बस्ती को आबाद करते हुए देखा है, फिर कभी इससे उससे वापस होते हुए नहीं देखा है। मैंने तो हर एक इंसान को देखा है कि जो इंसान बस्ती के अंदर रहता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर रहता है, बड़े बड़े आलीशान बंगलों के अंदर रहता है, वो उनको खैराबाद करके इन कब्रिस्तान को आबाद करते हुए नजर आता है। तो मेरी नजरों में और मेरी निगाहों में और मेरे दिल में उस बस्ती की कोई औकात नहीं है। अगर अच्छी और रियलिटी और ओरिजिनल कोई बस्ती है तो वो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान नहीं बल्कि कब्रिस्तान ही है। ये हमारा ओरिजिनल घर हमारी निगाहों के सामने है। जो ओरिजिनल बस्ती है वो हमारी कब्रिस्तान है, और हम अपने अच्छे घर के पास में बैठे हुए हैं। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा करने एक मतलब और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जहाँ भी हो वहीं से दूसरा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो सरी आई न सुनते हैं, पसी दीवार सुनते वाले भैया, आपका माइक अच्छा है, लेकिन जैसा बोल रहा है इससे बुलाए, बस इसको फ्री कर दे, आवाज ना पकड़े। अगर आवाज पकड़ेगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। आवाज ना पकड़े, बिल्कुल फ्री कर दे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊंचे किस्म का इंसान हूँ, लोगों से थोड़ा सा जुदा बोलने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा फ्री कर दे तो मेरे लिए आपका बड़ा एहसान होगा, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। बेस चाहे तो कम कर दे, इसको भी चाहे तो कम कर दे, लेकिन इसको फ्री करके रखें, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मुलाहिजा करें एक बंदे से है, या रसूल अल्लाह, जहाँ भी हो वहीं से दूसरा सरकार सुनते हैं, क्यों न सुने। हमारा ईमान तो ताहिर भाई आला हज़रत के शेर पे है, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। मुलाहिजा करें, जहाँ भी हो वहीं से दूसरा सरकार सुनते हैं, मेरी हर सांस सुबह की आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस सुबह की आहटों के साथ चलती है, मेरी हर सांस
رفتار سنتے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ سماعت رضوی صاحب قبلہ خطیب اہل سنت جشن خواجہ وائس کرمی فیضان شب برات نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اسی کے سلسلے میں مظفر شاہ وارثی نے کیا لکھا ہے ملاحظہ کر لیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتے ہیں 10 منٹ رک جائیں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ اپیل درخواست گزارش کرتے ہیں 10 منٹ کی آپ اپنے ہمیں دے دیں، اس کے بعد میں اگر آپ کا دل لگے تو آپ سنیے گا، دل نہ لگے تو آپ کو اجازت ہے، آپ کے نرم و نازک بستر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ آج کی رات اپنی پشت سے اپنی مسند کو نہیں لگائیں گے، اپنے بستر کو نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ اگر آج کی رات پہ اگر بولنے پہ کوئی بھی خطیب آ جائے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس رات کی فضیلت اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن آج کی اس رات کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پہ، صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پہ، صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پہ، صدقے پکارو پکارو یہ جتنی پار کو ہر بار سنتے ہیں، پکارو یہ جتنی پار کو ہر بار سنتے ہیں۔ پکا دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ارشاد ارشاد۔ کون ہے مظفر شاہ وارثی؟ جیسے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے کہ ان کے شہزادے مفتی اعظم ہند کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے ان کے نوازے مرشد من حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے کہ پاکستان کے پیر نصیر الدین نصیر کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے بیکر اطلاحی کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے کہ بیگم شاہ وارثی کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے مرزا غالب کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے امیر خسرو کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طریقے سے مظفر شاہ وارثی کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک مقام پہ مظفر شاہ وارثی نے کہا تھا ایمان کا ظہور تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اپنی دلوریا ہے مظفر بھری ہوئی، مانگے بہت کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے بہت کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ مکہ سن لے دعاؤں کے ساتھ آخری مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ مظفر جب کسی میں فلم ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی میں فلم ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان اشعار سنتے ہیں۔ میری یہ تمہید سنی ہے، ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، حالانکہ یہ میری پہچان ہے تو میں اس کو بول کے آگے بڑھ رہا ہوں۔
اور میرے بھائی کا حکم بھی ہے، ان کے حکم کے انگلیوں کے لم کے سہارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اب یہاں سے زبردستی آپ کی محبتوں کی قالین پہ اپنی محبتوں کے گلدستے کو رکھنا چاہتا ہے۔ نان اسٹاپ بات آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ آپ سب جانتے ہیں میرا رب خالق کائنات ہے، یہ سب قرآن پاک کو پڑھنے والے لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ نیچے ضرور بیٹھے ہیں لیکن آپ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ کلام پاک کو پڑھتے ہوں گے، لیکن جب کلام ربانی کے پہلے پیج کو ہم پڑھتے ہیں، جب قرآن پاک کے پہلے برق کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میرے رب کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں پہ میرے رب کا نام غفور الرحیم کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام ستار اور غفار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام جبار اور قہار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام غفور الرحیم کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام علی کل شیء قدیر کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن سنتے چلے جائیے گا فرید پور کے اسلام کا مقدس شہزادوں، ارے جہاں میرے رب کے بے شمار نام ہیں، خالق کائنات کے جہاں بے شمار نام ہیں، لیکن میرے پروردگار عالم کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو اپنا نام ہے وہ سب سے چھوٹا نام ہے، اس نام کو لفظ اللہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ میرے رب کو اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم کو اپنے بندوں سے پیار آ جاتا ہے، اور جب بندوں سے میرے رب کو پیار آتا ہے تو رحمت خداوندی اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتی ہے، جب رحمت خداوندی اپنے بندوں پہ مہربان ہوتی ہے تو پھر بندوں کی قسمت کا ستارہ زمین پہ نہیں اور کہ سوریا پر گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں اور ٹاؤنوں کو بنایا ہے، لیکن تمام شہروں اور ٹاؤنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی بنایا ہے وہ شہر مکہ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار پہاڑوں کو عروج بخشا ہے، لیکن تمام پہاڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ اگر کوئی بنایا ہے تو احد پہاڑ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار سواریوں کو پیدا فرمایا ہے، بے شمار سواریوں کو عروج بخشا ہے، بے شمار سواریوں کو بنایا ہے، لیکن تمام سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سواری اگر کوئی بنائی ہے تو قرآن کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں، لیکن تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن اگر کوئی بنایا ہے تو جمعے کے دن کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اگر کوئی بنایا ہے تو رمضان المبارک کا بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ اور سنتے چلے جائیے گا اسلام کا مقدس شہزادوں، میرے پروردگار عالم نے توریت کو نازل فرمایا ہے، میرے رب نے انجیل کو نازل فرمایا ہے، میرے رب نے زبور کو نازل فرمایا ہے، یہاں تک کہ 104 کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا ہے، لیکن تمام کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب اگر کوئی بنائی ہے تو قرآن مقدس کو بنایا ہے۔ میرے رب نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ اگر کوئی بنایا ہے تو جبریل امین کو بنایا ہے۔ اور سب سے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے پروردگار عالم نے سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جماعت بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی قبیلہ بنایا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی یونٹی بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کمیٹی بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی گینگ بنائی ہے تو رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے، رسولوں کی گینگ کو بنایا ہے، رسولوں کی کمیٹی کو بنایا ہے، رسولوں کی یونٹی کو بنایا ہے، رسولوں کے قبیلے اور جماعت کو بنایا ہے۔ لیکن رسولوں کی جماعت کو بنانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ میرے رب نے کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو بنایا ہے، رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ذات ہوئی انتخاب وصف ہوا لاجواب نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر پوجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس طہا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں سے ہمیں ایک پیغام مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک خط مل جاتا ہے، اب یہاں
जाती है। पता चल गया फरीदपुर के अंदर रहने वालों, मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों की अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बड़े समझ से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरे से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जन्नत से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नों बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशखबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बड़े समझ से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लहू कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात की चीजें सबसे से ज्यादा बेहतर है। आप कहो कि मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात की चीजें सबसे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो मैं आपका सवाल का जवाब 30 सेकंड में देके निकल जाना चाहता हूँ। आप पूरी दुनिया के सर्वे कीजिएगा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री का मुताला कीजिएगा, पूरे दुनिया का मुताला करने के बाद में तारीख की औलाद प्रदानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब कर लीजिएगा। और पूरा से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शिमाल से लेकर उत्तर, मगरिब से लेकर मशरिक तक, पूरे जहां चाहे चक्कर लगाने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने लाकर के खड़ा कर दीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, वही उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, वही उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, वही उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, वही उसको इग्नोर नहीं करता हो। अगर अमेरिका के ट्रम्प को मेरे सामने लाओगे तो क्या उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, क्या उससे दुश्मनी करने वाले लोग मिल जाएंगे? आप अपने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को मेरे सामने लाकर के खड़ा करोगे तो क्या उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, क्या उससे दुश्मनी करने वाले लोग मिल जाएंगे? आप अपने उत्तर प्रदेश के सीएम को मेरे सामने लाकर के खड़ा करोगे तो क्या उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, क्या उससे पुरस्कार रखने वाले लोग मिल जाएंगे? हजरत काजी हस्सानी साहब इनके अलावा जुमला ये तमाम लोग अपने आप को ले लें, अगर फरीदपुर के अंदर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो इनसे पुरस्कार रखने वाले लोग मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूँ, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले इस जमीन पर रहते हैं तो मुझसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी रहते हैं। आप तमामी हजरात अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे दुश्मनी रखने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर किसी एक ऐसी जान को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, जिसको सब प्यार करते हो, कोई उसको दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे पुरस्कार नहीं रखता हो। अरे आप तो ये है जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों के अंदर जिससे प्यार करती हो, बड़ों समाज जिससे प्यार करता हो, मुश्किल जिससे प्यार करते हो, शक्ल हदर जिससे प्यार करते हो, जितने पसंद जिससे प्यार करते हो, पहले जिससे प्यार करते हो, लहू कलम जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिससे प्यार करता हो, गौस के कायनात की चीज़ जर्रा जर्रा की शख्सियत से प्यार करता हो। अगर ऐसी जात आपको कोई मिलेगी तो बस जात कोई और नहीं है, तो जात कभी जात है तो शायद 1400 बरस पहले मक्के की मुकद्दस ज़मीन पे पैदा हो रही थी। आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला के लश्कर बनकर, रसूलों के सुल्तान बनकर तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? जबरदस्ती की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहब, आला हज़रत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे आका पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, यीशु की होती रही, जानवरी के लिए हमारा नबी, कंसा तो होगा, उसको नीचे के है, मैं कैसे का सहारा। ये मेरे मुस्तफा की शान है। आज जो कुछ भी हमें मिला है वो सब पैगंबर इस्लाम के सदक़े में मिला।
अगर किसी को इस जुमले में शुकूक की गुंजाइश हो तो उसका जिंदा रहना जरूरी नहीं है, उसको तो पैदा होने से पहले मर जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मेरे रब ने बनाया है वो सब पैगंबर इस्लाम ने बनाया है। हमारे सरों पे टोपियां सलामत है, हमारे सरों पे अमाने सलामत है, ये सब मेरे मुस्तफा का सदका है। आप देख रहे हो कब्रिस्तान आपकी निगाहों के सामने है, आपको मरना जरूर है, मुझे भी मरना है, लेकिन हर इंसान को मरना है। तमाम लोगों का कुरान पाक की उस आयत पर यकीन है। मेरा रब इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान वो जब वजह रब्बी का जुल जलाली वाली किराम। दूसरी जगह पे मेरा रब इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये तमाम दोनों आयतों के तर्जुमे आपने सुन लिए होंगे, लेकिन आइए मैं आपको फिर बताने चला हूँ। लोगों तुम्हें मालूम है तुम्हें मरना है, लेकिन मरने की तैयारी कोई नहीं करता है। आज की इतनी हसीन रात है, इतनी बड़ी असमत और अजमत वाली रात है, लेकिन मैंने बरेली से लेकर फरीदपुर तक आते हुए देख लिया। आज हमारे नौजवान ने सिर्फ एक ही काम को जरूरी समझ लिया है। जब शबे बारात की रात आती है तो मोटरसाइकिल को घर से निकालता है और रोडों पर बिना बड़े चक्कर लगाते रहता है। अरे तेरे चक्कर लगाने से इबादत नहीं होती है, तेरे बिना बड़े बरेली से फरीदपुर तक का चक्कर लगाने से कोई इबादत और रियासत में इजाफा नहीं होता है। अरे नादान, अगर तू गाड़ी पर ना जा करके तो गाड़ियों को तू घंटे बर्बाद कर रहा है, तो पूरी रात को अपनी बर्बाद कर रहा है। अगर तूने एक घंटा सजदे में सर रख के परवरदिगार आलम के हुजूर अपने सर को झुका दिया होता और रोकर के दुआ की यूटी मेरे मौला तू बहुत बड़ा अला कुल्ली शैइन कबीर है, उससे बड़ा कोई गफूरुर रहीम है, उससे बड़ा कोई गफूरुर रहीम है, गफूरुर रहीम नहीं है। तो तेरी रहमत का दरिया बहुत वसीअ वाली है। ऐ मेरे मौला मैं बहुत गुनहगार हूँ, ऐ मेरे मौला मैं बहुत शियाकार हूँ, ऐ मेरे मौला मैं बहुत शियाशार हूँ, ऐ मेरे मौला मैं बहुत बड़ा मक्कार हूँ, ऐ मेरे मौला मैं बहुत बड़ा लतार हूँ। मेरे मौला मुझसे बड़ा माफ करने वाला कोई मेहरबान नहीं है और मुझसे ज्यादा बड़ा कोई गुनहगार नहीं है, लेकिन ऐ मेरे मौला तुम मेरे गुनाहों को आज तक पैदा होने के बाद में मैंने जितने गुनाह आज तक किए हैं मेरे मौला आज की शबे बारात के वसीले से परवरदिगार आलम तुम मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करवा दे। मेरी शियाकारी कबर दे, मेरी मक्कारी कबर दे, मेरी अय्यारी कबर दे, मेरी गुनाहगारी कबर दे। ऐ मेरे मौला मैं तुझे तेरे महबूब तारे वजूद में वास्ता देता हूँ, मेरे मौला तू मेरे गुनाहों को माफ करवा दे। और आज के बाद मैं तौबा करता हूँ इस हसीन रात में, कभी मैं गुनाहों के को आबाद नहीं करूंगा, कभी मैं गुनाह नहीं करूंगा। अगर तूने सजदे में सर रख के अपने रब को याद किया होता और नबी का वास्ता दे करके अपने गुनाहों की माफी तलाफी की होती तो ये सजदे में सर रखना तेरा यहाँ भी कामयाब होता और मरने के बाद न जाने बच्चों में भी कामयाब होता। बेशक, बिल्कुल आप फरमाया, बेशक। लेकिन आज हमने अपने आप को बदल दिया है, आज हमने अपने आप को बिल्कुल शरीयत से घेर लिया है। सुनते चले जाइएगा, इस्लाम का मुकद्दस हिस्सा तो मरना सबको है, मौत तो मेरे आका को भी आई है। ये हमारा ईकान है कि मेरे मुस्तफा जिंदा है, लेकिन एक आन के लिए क्योंकि रब का फरमान है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तमाम चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार आलम की है। मेरे आका को भी एक आन के लिए मौत आई है, हालांकि मेरे नबी जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हमारा ईमान तो आला हज़रत के उस शेर पर है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मौत तो सबको आई है, आई के मौत हमारे घर से भी आज जनाजे उठते हैं। हज़रत ताहिर हस्सानी साहब किबला को भी मरना है और मुझे भी मरना है, हज़रत अब्बास साहब को भी मरना है और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन तमाम लोगों का मुत्तफिका इस बात पर एतमाद है कि हमें मरना है, लेकिन मौत की तैयारी हम तो नहीं करते हैं। आज जनाजा हमारे घर से हमारे बाप का उठ जाए तो बेटा अलग आंसू बहाता हुआ नजर आता है, अगर माँ का जनाजा उठता है तो बेटी अलग आंसू बहाती हुई नजर आती है, अगर भाई का जनाजा उठता है तो भाई भाई के लिए रोता हुआ सिसकता हुआ बिलखता हुआ नजर आता है। लेकिन सुनते चले जाइएगा, इस्लाम का मुकद्दस हिस्सा हो, अगर तुमने जिंदगी अपने लिए गुजारी होगी तो मरने के बाद में तुम 10 में और 20 में और 40 में तक याद रखे जाओगे, लेकिन अगर तुमने जिंदगी शरीयत मुतहरा पे नामज़द रहकर गुजारी होगी, सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए गुजारी होगी, अगर मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक अगर तुमने जिंदगी गुजारी होगी तो तुम मर तो जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाम शुभ हो क़यामत तक
जिंदा रहेगा। आप कहोगे कैसे जिंदा रहेगा? तो आज तो मैं आपको बताता हूँ। आज जनाजा हमारे घर से भी उठता है, जनाजा आपके घर से भी उठता है, और जनाजा अगर बरेली से उठे तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। जनाजा तो बदायूं से भी उठता है, अगर बदायूं से जनाजा उठता है तो ये भी कोई कमाल की बात नहीं है। जनाजा तो सालाते क़याम की नबी, हज़रत सालाते क़याम की नबी महाराना मुक़द्दसा से भी उठते हैं, और जनाजे तो पिलग्राम शरीफ से भी उठते हैं। अरे मियां जनाजे तो मसौली शरीफ से भी उठते हैं, और बात यही तक महदूद नहीं है। अरे जनाजे तो अजमेर मुअल्ला से भी उठा करते हैं, और जनाजे अजमेर से उठते हैं, तो ये भी कोई कमाल की बात नहीं है। जनाजे तो करतार शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन से भी उठते हैं, और जनाजे करतार से अगर उठते हैं तो ये भी कोई कमाल की बात नहीं है। आइए मैं आपको उस ज़मीन पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर करबला के तपते हुए रेगिस्तान पे हज़रत नन्हे से अली असगर ने जान शहादत को नोश कर लिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन हमारे अमानत को जमीन पर नहीं आने दिया, इस्लाम के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। हज़रत शीर खाल बच्चे इमाम हुसैन के नन्हे से 6 महीने के बच्चे हज़रत अली असगर ने जान शहादत को जिस करबला के तपते हुए रेगिस्तान पे जान शहादत को नोश किया था। करबला के अंदर से नन्हे बच्चों के जनाजे उठे थे। अगर जनाजे करबला से उठते हैं तो ये भी कोई कमाल की बात नहीं है। अरे जनाजे तो मदीना तो रसूल की सरहदों से उठते हैं, और एक जनाजा मदीने की सरजमीन से ऐसा उठता है। अगर आप सुनोगे और दिल की तख्ती पे अगर मेरी बात को आपने गंदा कर लिया तो आप मुझे भूल जाओ, इसका कोई गम नहीं है। इस शख्सियत का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, उस शख्सियत का नाम लोग तो लेते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि अगर मुस्तफा पे अगर सबसे पहले किसी ने ईमान लाया था, अगर सबसे पहले किसी ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, तो वो साथ कोई और नहीं है बल्कि नायक हज़रत सिद्दीक़ अकबर। एक मतलब सिद्दीक़ अकबर का नाम ले, किसकी साथ है? वही सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपने कांधों पे सवार करके मेरे आका को काले सौर की सवारी कराई थी। कौन सिद्दीक़ अकबर? वही सिद्दीक़ अकबर जिनकी प्यारी बेटी हज़रत आयशा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में है। जब मेरे आका का विसाल हुआ था, मुस्तफा के विसाल के बाद सबसे पहले अगर मुस्तफा की मसनद पे किसी ने अपनी पुष्ट की टेक लगाई थी, और मेरे मुस्तफा के मुसल्ले पे अगर किसी ने इमामत की थी, तो वो शख्सियत कोई और नहीं हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जात है। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, मदीना तो रसूल की सरहदों से, मदीने की मुक़द्दस ज़मीन से अगर एक जनाजा उठा था, मदीने की मुक़द्दस ज़मीन से जिस शख्सियत का जनाजा उठा था, उस शख्सियत का नाम कोई और नहीं हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर का जनाजा मेरे आका जब विसाल कर रहे थे, मेरे आका का जब विसाल हो गया था, मेरे आका के विसाल के बाद में अगर मुस्तफा की खिलाफत को इजाजत की बाबू बोर्ड को अगर किसी ने सवाला था, अगर मुस्तफा के मुसल्ले को किसी ने सवाला था, तो किसी और ने भी हज़रत सिद्दीक़ ने सवाला था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जनाजा मदीने की सरजमीन से उठा था, जैसे कि मेरे सिद्दीक़ का जनाजा मदीने के अंदर से उठा था। आज तो मेरे घर का जनाजा उठता है तो मैं आंसू बहाता हुआ नजर आता हूँ, ये तमाम लोग आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। अगर आपके बच्चे का इंतकाल होता है तो माँ बाप के लिए उस हुक्म का करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादे, जब मदीने की मुक़द्दस ज़मीन से हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जनाजा उठा था तो ज़मीन नहीं बल्कि आसमान भी आंसू बहा रहा था। मदीने के दीवार आंसू बहा रहे थे, मदीने के चरिंदे परिंदे आंसू बहा रहे थे। हज़रत मौला कायनात की ज़मीन पे हज़रत सुन्नून मिस्री, हज़रत उस्मान गनी भी गमगीन थे, हज़रत उमर फारूक आज़म भी गमगीन थे, तमाम खलीफाए राशिदीन गमगीन थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जनाजा जैसे ही जनाजे की चारपाई को लेकर के हज़रत मौला कायनात दामाद हसनैन के बाबा मदीने की गलियों से लेकर के जा रहे थे। हज़रत उमर फारूक आज़म एक तरफ कांधा लगाए हुए थे, दूसरी तरफ उस्मान गनी कांधा लगाए हुए थे, तीसरी तरफ मौला कायनात कांधा लगाए हुए थे। ये जनाजे की चारपाई मदीने की गलियों से क्रॉस करती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। सुनते चले जाइए कबीलत के नौजवानों, जैसे ही गली के अंदर एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचती है सिद्दीक़ के जनाजे की चारपाई, बहुत ज्यादा एक रोने की आवाज हज़रत मौला कायनात दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा के कानों में टच होती है। जैसे कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु करीम के कानों से आवाज टच
होती है मस होती है। मौला कायनात अपने साथियों को अपने दोस्तों को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे दोस्तों जनाजे की चारपाई को यहीं पर रख दिया जाए। जैसे कि जनाजे की चारपाई को वहां पर रखा और रखने के बाद में उसी दरवाजे के करीब जाते हैं हजरत मौला कायनात। इस दरवाजे से बहुत ज्यादा रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज किसी मर्द की नहीं थी, एक लेडीज की आवाज थी, एक खवातीन की आवाज थी, एक इस्लाम की शहजादी की आवाज थी। जैसे कि मौला कायनात ने पर्दे की आड़ से उस आवाज को कान की ले लगा के कान की सिवार को करीब करके सुना था और मौला कायनात ने सवाल किया था, रोने वाली औरत जरा ये तो बता दे, अरे दोस्त तो मेरा दुनिया से जा रहा है लेकिन तू क्यों रो रही है? अरे यार तो मेरा दुनिया छोड़ के जा रहा है, रोना तो मुझे चाहिए था लेकिन तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? तेरे रोने का उसूल क्या है? तेरे रोने का साफ्ता क्या है? तेरे रोने की आशकायत क्या है? जब मौला कायनात हमारे पैगंबर हसनैन के बाबा ने जब उस रोने वाली आवाज से ये सवाल किया था तो पर्दे की आड़ से उस औरत ने जवाब दिया था, अली मुझे मालूम है और तुम्हारा दोस्त दुनिया से जा रहा है, तुम्हारा यार दुनिया से जा रहा है। अगर तुम मेरे रोने की वजह सुनना चाहते हो तो सुन लो। मेरे रोने की वजह ये नहीं है कि आज सिद्दीक दुनिया को छोड़ के जा रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। तुम्हारा यार दुनिया से जा रहा है, मैं इसलिए नहीं हो रही हूँ, बल्कि मेरे रोने की वजह ये है कि मेरे शोहर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है। मेरे दो छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं और उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है, अरे मौला अली ये वही सिद्दीक अकबर है, जब तक कि अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिलाते हैं उस वक्त तक इनका दस्तरखान नहीं उठता है, जब तक कि मुझ बेटा औरत के यतीम बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला दिया करते थे। मेरे रोने की वजह ये है कि आज सिद्दीक दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। अब मेरे यतीम बच्चों को शिवम शेर खाना खोल के आएगा, अब मेरे बच्चों को भरपेट खाना खोल के आएगा, अब मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? जब इतना कहा था उस औरत ने, जब मौला कायनात हमारे पैगंबर ने अपने यार सिद्दीक के जनाजे की चारपाई को हाथ लगा करके कहीं तो पैमान लिया था और वहीं पर कसम उठाई थी, इस्लाम की शहजादी अगर मेरा दोस्त मेरे बच्चों का ख्याल रखता था तो आज मौला अली इस जनाजे की चारपाई को हाथ लगा के इस बात का नहीं करता है जब तक कि अली अपने बेटे इमाम हुसैन को खाना नहीं खिलाएगा, तब तक के तेरे बच्चे मेरे यतीम बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला देगा। उस वक्त तक मेरे बेटे इमाम हुसैन खाना नहीं खाएंगे जब तक के तेरे यतीम बच्चों को खाना नहीं खिला दूंगा। तभी तो किसी ने कहा था उसी इंसान के सदके तुझे ईमान बाकी है, उसी इंसान के सदके में ये ईमान बाकी है, उसी इंसान का हमारे ऊपर फैजान बाकी है जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई होती, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा उवैस करनी, आयज़ाने शब बरात, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज पूरी दुनिया सिद्दीक को क्यों याद कर रही है? वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने आप से ज्यादा ख्याल रखा था, अपने आप से ज्यादा अपने बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों का ख्याल रखा था। यही वजह है कि आज सिद्दीक अकबर को इंतकाल किए हुए लंबा ज़माना गुजर गया, आज तक पूरी दुनिया के अंदर सिद्दीक अकबर के नाम के नारे बुलंद हो रहे हैं। इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा अगर इस दौर में लंबी हो रही है तो 60 से 70 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा 80 से 100 साल तक पहुंच जाएगा, इससे आगे पहुंचने की हमारी विसात नहीं है आज। उसके बाद जो है हमें कब्रिस्तान के अंदर रख दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुमने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए होंगे, दूसरों के साथ में अच्छा सलूक किया होगा, उसने अखलाक आपने अपना दिखाया होगा लोगों को, तो आप मर जाएंगे लेकिन आपके नाम लेवा कयामत तक जिंदा रहेंगे। अरे खुदा इंसान बड़ा
कामयाब था, वो हर वक्त अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखा करता था। आज लोग शबे बारात का जब मौका आता है तो लोग मोबाइल फोन के जरिए, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आज तो प्रिंट मीडिया का दौर है, आज तो अखबार का सीधा लाइट का दौर है। आज हमने क्या देखा है, लोगों ने समझ लिया व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, हम इन तमाम चीजों के जरिए अगर माफीनामा तमाम लोगों को शेयर कर देंगे तो हमारी माफी तलाफी हो जाएगी। अरे नादान तू कौन सी गफलत की चादर ओढ़ के जिंदगी जी रहा है? अरे तू पूरी दुनिया से माफी व्हाट्सएप के जरिए मांग रहा है, जिसको तू जानता भी नहीं उससे माफी मांग रहा है, जिससे कभी मिला भी नहीं उससे माफी मांग रहा है। और तेरे पूरे माँ बाप तेरी चारपाई पर तेरे घर के अंदर बैठे हुए हैं, तू एक बार पूरी जिंदगी में कभी उनसे एक लम्हा प्यार से बात नहीं करता है। कभी तूने अपने माँ बाप से, अपने पूरे माँ बाप के पैर पकड़ के नहीं कहा मेरे बाप अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरे बाबा अगर मुझसे तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। शबे बारात की आने वाली है, शबे बारात की रात आने वाली है। मेरे बाबा तुमने मुझे जिंदगी में अपना खून पिला के बड़ा किया है, मेरे बाबा तुमने मई और जून की गर्मी को नहीं देखा है, तुमने मुझे भर पेट खाना खिलाया है, आज तुमने अपनी नींदों को हराम कर दिया और मुझे अच्छी नींद सुनाई है। मेरे बाप अगर मुझसे तुम्हारा दिल दुख गया हो तो तुम मुझे माफ कर देना। कभी अपनी पूरी माँ के पैर पकड़ के नहीं करता है, अपनी पूरी माँ के पैर पकड़ के कभी नहीं कहता है अरे मेरी माँ अगर तुम्हारा दिल मुझसे दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे तेरी जिंदगी कहाँ गुजर गई, तेरी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है, जिन्हें तू जानता रही उनसे माफी मांग रहा है। और जिसने पूरी जिंदगी तुझे अपना खून जिगर पिला करके बड़ा किया था, उस माँ ने जिस माँ ने अपने आप को कीले में चली थी, तुझे सूखे में लेकर आया था, 9 महीने तक अपने शिकम के अंदर रखा था, तूने अपनी माँ से कभी तूने माफी नहीं मांगी। आज दुनिया के लोगों से माफी मांग रहा है, इतनी देर से माइक पर नारे लग रहे हैं और वैसे करने के नाम से। अरे यार का मुस्तफा को वैसे करनी ने देखा था, कि मुस्तफा का दीदार वैसे करनी ने किया था, नहीं किया था। आज तक तुमने इस वजह को जानने की कोशिश की, आज तक तुमने इस बात को जानने की कोशिश की अगर तो वैसे करनी ने मुस्तफा का दीदार क्यों नहीं किया था। अरे मुस्तफा का दौर तो मिला था वैसे करनी को, मुस्तफा का दौर तो मिला था वैसे करनी को, लेकिन वैसे कर दी। मेरे मुस्तफा के दीदार से महरूम कैसे रह गए ये आपको पता नहीं है, तो पता सिर्फ एक ही है, अगर वो वैसे कर ली। मुस्तफा को देखना तो चाहते थे, लेकिन उनकी माँ का फरमान उनके गले में ताबीज की तरफ पड़ा रहता था, उनको मुस्तफा से ज्यादा अपनी माँ की याद आती रहती थी। इसलिए मुस्तफा का दौर पाने के बावजूद भी वो मुस्तफा का दीदार न कर सके। माँ की अज़मत पूछना है तो पूछिए वैसे करने से, जिन्होंने दौर पाया मुस्तफा का लेकिन पैगंबर इस्लाम का दीदार न कर पाए। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि उनकी माँ नाबीना थी, उनकी माँ आंखों से जो देखने की कुव्वत थी वो खत्म हो चुकी थी। एक मर्तबे मेरे आका अपने गुलामों के दरमियान मौजूद थे, खिताब कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों, कर्न के अंदर एक मेरा आशिक रहता है, एक मेरा गुलाम रहता है, उसका नाम उवैस है और अल्लाह के हुजूर उसका मकाम इतना बुलंद है, अगर वो किसी के लिए दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। नबी के आशिकों जरा सुनो तो सही। सहाबा-ए-किराम ने मेरे मुस्तफा से कहा था या रसूलल्लाह के सलात व तस्लीम, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, या रसूलल्लाह जरा बताइए तो सही वो वैसे करनी कौन है। तो मेरे आका ने बताया था। अरे उवैस के बारे में पूछना चाहते हो, मेरा उवैस मेरा इतना दीवाना है, मेरा उवैस मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला है, उसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता है, उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें रहती है, उसके बदन पे लिबास फटा हुआ रहता है, उसकी जुल्फें बिखरी हुई रहती है, उसके बदन पे उसका चेहरा कद आलूदा रहता है, लेकिन मुस्तफा मुझसे इतना प्यार करता है। एक वक्त सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, हज़रत वैसे करनी अपने माँ के पैर दबा रहे थे, पैर दबाते
वक्त अचानक आंख से आंसू बहते हैं, सावन और भादों की तरह आंख से आंसू टप टप जैसे ही गिरते हैं। माँ के पैरों पे आंसू गिरे थे, वैसे करके के जैसे ही आंसू माँ के पैर पे गिरे। माँ ने कहा कमरे लाल जरा ये तो बता दे तुझे किस परेशानी में रुला लिया है, मेरे लाल जरा ये तो बता दे तुझे कौन सी मुसीबत में रुलाया है, मेरे लाल तेरे रोने की वजह क्या है। तो हजरत वैसे करनी ने कहा कि मेरी माँ, अरे मेरी माँ तू जानती है मैं अपने मुस्तफा से कितना प्यार करता हूँ, मेरी माँ तू जानती है मैं अपने पैगंबर से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी माँ तू जानती है मैं अपने यार से कितना प्यार किया करता हूँ, मेरी माँ मेरे दिल में सुबह शाम यही बात लड़ाई लेती रहती है। काश मैं अपने मुस्तफा को देख लेता, काश मैं पैगंबर इस्लाम का दीदार कर लेता। अरे मेरी माँ लेकिन करूँ क्या, अगर मैं चला जाऊंगा तो तुझे खाना खाने के लिए कौन देगा, तुझे पीने के लिए पानी कौन देगा। माँ ने कहा था मेरे लाल अगर तू देखना चाहता है पैगंबर इस्लाम को तो मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी। माँ ने जब इतना कहा था तो हजरत वैसे करनी ने कहा था मेरी माँ बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो माँ ने कहा था मेरे लाल जब सुबह का सूरज निकले तो मुस्तफा से मिलने के लिए चले जाना, लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि जब सूरज डूबे उससे पहले तुझे मेरी बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। कहाँ शहर कर्म और कहाँ मदीना शरीफ, लंबा सफर था लेकिन हजरत वैसे करनी के इश्क ने जबान आई दी। वैसे करनी ने कहा था मेरी माँ तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, मैं जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा तुम्हारे पास में खाना खाने के लिए रख दूंगा, तुम्हारे पास में पीने के लिए पानी मौजूद कर दूंगा। उसके बाद में मैं मुस्तफा को मिलने के लिए मदीने की सरहदों से करीब होने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है मेरे लाल। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है चिड़िया अपने घोंसले में जा चाहती है, अब जैसे ही सूरज निकला है हजरत ख्वाजा वैसे करनी है अपनी माँ से इजाजत ली और इजाजत लेने के बाद मुझे कबीला जा रहा था मदीने की सरहदों के करीब। जब कबीला मदीना शरीफ के अंदर जा रहा था उसी कबीले में शामिल हो जाते हैं। हजरत वैसे करनी जा रहे हैं मदीने की सरहदों के करीब, रास्ते में कबीले वाले एक जगह पे पड़ाव डाल देते हैं, एक जगह पे अपने खेमे लगा देते हैं और खेमे लगाने के बाद में वहीं पे लोग पड़ाव डाल के आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। जो धूप की शिद्दत की वजह से बहुत ज्यादा तेजी की धूप थी, इस वजह से वो तमाम तर कबीले के लोग वहां पर कयाम कर लेते हैं। लेकिन पहले वैसे कभी नहीं है को सलाम, पहले वैसे कभी नहीं शहीद को सलाम, पहले वैसे कभी नहीं आपको तो शान को सलाम। वो वैसे कभी वहां पर बैठते नहीं है, वो वैसे कभी वहां तैयार नहीं करते हैं, इसलिए कि वो वैसे को अपनी माँ से किए हुए वादे का ख्याल था। वो वैसे करनी ने जो फायदा किया था अपनी माँ से, उन्हें अपनी माँ से वादे को खिलाफ नहीं जाने देना था, उन्हें अपने माँ से किए हुए वादे को पालन नहीं करना था। उनको भी धूप लग रही थी, भक्तों को भी गए थे, लेकिन उनके पास में वक्त नहीं था। तमाम कबीले के लोग बाहर हो गए, लेकिन वो गाइस दौड़ पे चले जा रहे हैं। वो गाइस दौड़ पे हुए मदीने की सरहदों के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही वैसे करनी पहुंचे हैं मदीने के अंदर कुछ बच्चे मिलते हैं। अगर तो वैसे करनी उनसे सवाल करते हैं अरे बच्चों तुम मेरे यार के शहर में रहते हो, अरे बच्चों तुम मेरे मुस्तफा के शहर में रहते हो, बताओ तो सही मेरे मुस्तफा कहाँ मिलेंगे। मैं मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ, मैं मुस्तफा से मिलने आया हुआ हूँ। तो बच्चों ने कहा था ऐ आने वाले आशिक, ऐ दीवाने अगर मुस्तफा को मिलना चाहता है तो मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचा, हो सकता है मेरे मुस्तफा वहाँ पे मौजूद हो तो मिल जाए। हम तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पहुंचे वहाँ पर मेरे मुस्तफा मौजूद नहीं थे। अगर तो वैसे मायूस होते हैं और मस्जिद से पलटते हैं, फिर कुछ लोग मिलते हैं, अगर तो सलाम करते हैं, सलाम का जवाब मिलता है। कभी उन लोगों से पूछते हैं लोगों को ये तो बता दो मेरे पैगंबर मुझे कहाँ पे मिलेंगे, आमना का लाल कहाँ पे मिलेगा, अब्दुल्ला का लखन जिगर कहाँ पे मिलेगा, रसूलों का सुल्तान कहाँ पे मिलेगा। जब हजरत ख्वाजा वैसे करनी नहीं किया कहा था तुम लोगों ने कहा था ऐ आशिक ऐ दीवाने सुन ले, अगर मुस्तफा से मिलना चाहता है तो हुजरे आयशा में पहुंचा, हो सकता है पैगंबर वहाँ पे आराम करते हो तुझे मिल जाए। और वैसे करनी वहाँ पर पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे हैं वैसे करनी दरवाजे पे हजरत आयशा के दस्तक दी है। जैसे ही दस्तक दी है हजरत आयशा के दरवाजे पे अंदर से आवाज आती है कौन है जिसने दरवाजे को खटखटाया है, कौन है जिसने दरवाजे को हिलाया है, कौन है जिसने दरवाजे पे जो कुछ दिया है, कौन है जिसने दरवाजे पे दस्तक दिया है। आवाज जैसे ही अंदर से ये आई थी तो कभी के दीवाने हजरत वैसे कहा था अपनी आयशा मैं कोई और नहीं
मैं नबी का दीवाना हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ पे आया हुआ है। नबी का मतवाला, नबी का फरजाना, नबी का चाहने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, उवैस तुम्हारी तकलीफ पे आया हुआ है। अगर पैगंबर इस्लाम मौजूद हो तो गेट को खोल दीजिए, मैं अपने मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ। जब इतना कहा था तो वैसे गर्मी में हजरत आयशा से, तो हजरत आयशा का जवाब सुन लीजिए कैसे आपको मुकद्दर चेहरा दो। हजरत आयशा ने कहा था, आने वाले दीवाने तूने आने में ताखीर कर दी, तू आने में लेट हो गया, अभी मुस्तफा घर से निकल के चले गए। जब इतना कहा था हजरत अम्मी आयशा ने, तो वैसे करने की चीख निकल जाती है, वैसे करनी कहते हैं आयशा अगर पैगंबर इस्लाम नहीं है तो कोई बात नहीं है, दरवाजा को खोल दो। मैं उस जमीन का पोसा लेना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा यार पैदा करता है, मैं उस मसनत को चूमना चाहता हूँ जिस मसनत की देख मेरा यार लगाता है। अम्मी आयशा मैं उस जमीन के पोसे लेना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा यार पैदा करता है। जब हजरत आयशा ने इतना सुना तो दरवाजे को खोल दिया, और दरवाजे को खोलने के बाद में पर्दे की आड़ में हो जाती है। क्या देखती है अम्मी आयशा? आने वाला दीवाना जिसके बदन पे टूटा हुआ लिबास है, आने वाला दीवाना जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें हैं, आने वाला दीवाना जिसकी जुल्फें बिखरी हुई है, जिसका चेहरा दर्द आलूदा है, लेकिन मुस्तफा की उस जमीन को ऐसे पोसे दे रहा है जैसे 6 महीने के बच्चे को माँ चूमा करती है। माँ की जिस तरीके से वो है मुस्तफा की मसनत को चूम रहा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चूमती है, ऐसे बात सुतूनों को कलेजे से लगा रहा था, सीने से चिपटा रहा था, जैसे अपने नन्हे से बच्चे को माँ अपने कलेजे से लपेटती है, कलेजे से लगाती है। जब ये तमाम बातें हजरत आयशा ने उधर पे करने को करते हुए देखी, तो हजरत आयशा ने कहा, भाई दीवाने जब इतना ही प्यार मुस्तफा से करता है तो वो क्यों नहीं जाता, मुस्तफा आ जाएंगे तो दीदार कर लेना। तो सुनते चले जाएंगे कबीलों की नौजवानों, हजरत उबैदा करनी ने रो करके कहा था, अम्मी आयशा इसको चाहता है पूरी जिंदगी इसी तहलील पे अपनी खत्म कर दूं, लेकिन मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मेरे पास में वक्त नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रुका तो मेरी माँ से किए हुए वादे की वादा खिलाफी हो जाएगी। ये सब बातें कह के हजरत उबैदा करनी वहां से पलट जाते हैं, अपने अपने कर्म शहरे करने की तरफ अपनी माँ की जानिब पलटते हैं। जैसे ही उबैदा करनी निकले हमारे मुस्तफा तशरीफ ले आए, और जैसे ही मुस्तफा आए तो लंबी लंबी सांसें मेरे पैगंबर ले लेना शुरू कर दी, और पैगंबर इस्लाम ने अपनी शरीक हयात हजरत आयशा से कहा था, मेरी बीबी बताओ तो सही कौन आया था मेरे घर पे? आज तो मेरा पूरा घर खुशबू से मुअत्तर होता हुआ नजर आ रहा है, इतनी खुशबू आ रही है, कौन आया था आज मेरे घर पे? तो हजरत आयशा ने कहा था, मोहम्मद अरबी मुस्तफा, कोई और नहीं आया था बल्कि एक दीवाना आया था जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास था, टूटी हुई चप्पलें पैरों में थी, बदन पे साबुत लिबास भी नहीं था, चेहरा भी कर्ज में अटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, जुल्फें बिखरी हुई थी। आप नहीं मिले तो उसकी आंख से आंसू साबुन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिर रहे थे। आप नहीं मिले तो आपकी जमीन को ऐसे चूम रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चूमती है, ऐसे चूम रहा था जैसे इस तरीके से अपने कलेजे से आपकी मसनत को लगा रहा था, जैसे माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगाती है। तो मेरे नबी ने कहा था, आयशा तो कोई और नहीं था, मेरा दीवाना उबैस था, उबैस जिसकी शान ये रहेगी कि वो दुआ करेगा तो मेरा रवानी उम्मत को माफ कर देगा। हजरत उबैदा करनी अपने घर पे पहुंच जाते हैं, इख्तिसार के साथ बात करके गुजर जाना चाहता हूँ। हजरत उबैदा अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोल के अंदर हाजिर होते हैं। माँ कहती है, मेरे लाल उबैदा तू अपने यार को देख करके आ रहा है, बता तो सही तेरा यार चलता है तो कैसा लगता है, बता तो सही तेरा महबूब बैठता है तो कैसा लगता है, बता तो सही तेरा यार खाता है तो कैसा लगता है, बता तो सही तेरा यार सोता है तो कैसा लगता है, बता तो सही तेरा यार जगता है तो कैसा लगता है।
جب ماں نے اتنا کہا تھا اویس نے تو اویس کی چیز بھی نہیں جاتی ہے. میں آقا جب کیسے کرنی کہتے ہیں میری ماں, ارے میں گیا تو تھا مصطفیٰ سے ملنے کے لیے, لیکن میرے مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر جا چکے تھے. میں مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر پایا اور تو میرے مصطفیٰ کی ادائیں پوچھ رہی ہے. تو ماں نے کہا تھا میرے لال جب مدینے میں پہنچ گیا تھا تو کچھ دیر انتظار کر لیتا, لیکن مصطفیٰ کا دیدار کر کے آتا. تو ماں سے ویسے کرنی کہتے ہیں میری ماں, اگر میں مصطفیٰ کو دیکھتا تو پھر تم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق تمہاری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا تھا. جب اتنا کہا تو ماں سے تو مانا بھی نہ مانے ویسے کرنی کی, اپنے دوپٹے کو فضا میں لہرا کے دعا کی تھی میرے مولا جس میرے بیٹے ویسے کرنی نے میری محبت میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھنے کی قربانی پیش کر دی. مصطفیٰ کا دیدار میری محبت میں نہیں کر پایا. اے میرے مولا تو میرے بیٹے کی شان اتنی بڑھا دے کہ پوری دنیا تو مصطفیٰ کی بات کرے اور مصطفیٰ میرے وائس کی بات کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن خواجہ اویس قرنی, فیضان شب برات, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی وجہ ہے پوری دنیا مصطفیٰ کی بات کرتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی جب حضرت عمر اور علی نیچے تھے, خواجہ ویسے کرنے کی بات میں دعا کی کہ ویسے کرنی میرا رب ویسے کرنے کی دعا سے آدھی امت کو بخش دے گا. آدھی امت حضرت غوث اعظم کی دعا سے بخشی جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ماں کی شان ہے. آج تو لوگ محبت سے کرتے ہیں دنیا دار سے, دنیا دار سے محبت کرو گے تو بینیفٹ کچھ نہیں ملے گا. ایک ہی اکلوتی محبت ہے اس دنیا کے اندر جو بے لالچ, بے لوث, بے مطلب محبت ہے. وہ ماں کی محبت ہے جس میں کوئی مطلب شامل نہیں ہوتا, جس میں کوئی لالچ شامل نہیں ہوتا ہے. ماں اپنے بچوں سے سچا پیار کرتی ہے کسی مطلب کے بغیر. ویسے کرنے کی جو اتنی بڑی شان ہوئی ہے نا, یہ ماں کی فرما برداری کی وجہ سے ہوئی, ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے. ماں اگر پوری ہوتی ہے, اس کے بال سفید ہو جائے تو میرے ماں سفید ماں کے بال ہو جائیں, اس کی دعا کو پروردگار عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا کے مطابق قبول کرتا. یہ ماں کی اور یہ والدین کی شان ہے. ماں باپ سے محبت کیجیے, ماں باپ سے پیار کیجیے. ماں باپ سے پیار کرو گے تو آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے. جوانی کیا, بڑھاپا کیا, یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں. نہ ہو کر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں. جوانی کیا, بڑھاپا کیا, یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں. نہ ہو کر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں, مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. نرک محتاج اپنے بندوں کا زمانے میں, الہی خیر و برکت دے تو سب کے آپ اگانے میں. مریضوں کو شفا دے رب قدیر, جملہ بیماروں کو صحت دے, غریبوں بے قصوں کو مال و حسب ضرورت ہے. کیوں نہ کرتے ہم شکر کا سجدہ تیرا, پانی پیتے ہیں تیرا, کھاتے ہیں دانا تیرا. میری ہر سانس, میرے قلب کی ہر ایک دھڑکن, کچھ بھی تو میرا نہیں, جو بھی ہے میرا تیرا. میں نے جو بول دیا آپ نے سن لیا. تقاضۂ بشریت شفقت لسانی کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی باتیں ہو گئی ہو تو ان تمام علماء کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجیے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.